झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार का ऐतिहासिक कदम, राज्य में लागू होगा पैसा कानून। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 1.5 घंटे चर्चा के बाद पैसा नियमावली को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के लागू होने से ग्राम सभाएं अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होंगी। नए नियमों के तहत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में खनन अधिकार, भूमि अधिग्रहण और वन भूमि से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। वहीं अब पंचायतों को पैसा कानून के माध्यम से जमीन और खनिजों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। ग्राम सभा अपने क्षेत्र में खनन कार्यों पर नियंत्रण कर पाएगी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगी। इसके अलावा वन भूमि के प्रबंधन और इससे जुड़े अहम निर्णय में भी ग्राम सभा को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। सीधे तौर से समझा जा सकता है कि ग्राम सभाओं को तरजीह दी गई है। योजना बनाने में ग्राम सभा की भूमिका होगी। ग्राम सभाओं को पारंपरिक अधिकार दिया गया है। सभी ग्राम सभा अपने परंपरा को नोटिफाई करेगी। अब अधिसूचना जारी होते ही राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में पैसा एक्ट लागू होगा। इसके दायरे में 15 जिले होंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य में पैसा नियमावली लागू करने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी। पिछले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कैबिनेट की बैठक में नियमावली का मसौदा रखा जाएगा। उस आग्रह को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है। बता दें कि पंचायत अनुसूची क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पैसा एक्ट केंद्र सरकार ने 1996 में लागू किया था। इसका उद्देश्य अनुसूची क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। एकीकृत बिहार से लेकर झारखंड गठन के बाद तक राज्य सरकार ने अब तक इस कानून के तहत नियमावली नहीं बनाई है। झारखंड सरकार ने वर्ष 2019 और 2023 में पैसा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इसके बाद आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना का याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई भी 13 को होगा। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, लिहाजा पैसा का रास्ता साफ होता दिख रहा है। कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पदों का पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।